हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम आर्टिकल 32 के बारे में। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले वीडियो हमने बताया था वो 23 से 31 तो कंप्लीट हो चुके हैं। संपत्ति का मूल अधिकार अब हटा दिया गया है और 300 काम है। तो मैं ये सारी वीडियो आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अब जानेंगे हम आर्टिकल 32 के बारे में। और ये क्या करता है, 5 सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 5 रिट जारी करता है। जैसे एक पेशेंट के लिए क्या की जाती है, दवा दी जाती है, गोली दी जाती है। उसकी ऑपरेशन थिएटर में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो क्या की जाती है, चीरफाड़ होती है। तो वैसे ही क्या करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है, चीरफाड़ करता है। जैसे औजार है उस तरह वैसे क्या करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, चीरफाड़ करता है। और कितनी चीरफाड़ करता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये क्या होती है, चीरफाड़ होती है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, आर्टिकल 32 के तहत क्या कहते हैं, आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जैसे एक मरीज को क्या चाहिए, उपचार किया जाता है उसका चिकित्सा में। जैसे किसी को बुखार है तो उसको बुखार की टैबलेट दी जाती है तो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। वैसे अगर हमारे संविधान का हनन करता है, हमारे मूल अधिकार का हनन करता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आपके कहाँ जा सकते हैं, अगर आपका सुप्रीम कोर्ट दूर है तो आप क्या जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों एक ही रिट जारी होती है, अलग अलग सिस्टम नहीं है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने हमारे संविधान को क्या कहा है, तो जो हमारे संविधान निर्माता थे भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा है, इसे आत्मा कहा है आर्टिकल 32 को, हृदय कहा है, हार्ट कहा है, संरक्षक कहा है, प्रोटेक्शन कहा है, और आपकी प्रतिभूति है श्योरिटी। अब तो आप समझ गए क्या क्या है। और अगर आपसे पूछे संविधान की कुंजी क्या कहा जाता है, तो मैं आपको बता दूं क्या कहा जाता है, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। फिर मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला, इसी के तहत क्या की जाती है हमारे संविधान में जो 32वां मूल अधिकार है उसके तहत की जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है। बनाने वाला क्या है, मूल अधिकार है। न्यायिक कार्रवाई की जाती है, क्या की जाती है, न्यायिक कार्रवाई। और रिट जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। कोर्ट ऑफ आदेश, कोर्ट का आदेश, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहली रिट के बारे में। क्या होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे बोला जाता है हैबियस कॉर्पस। ये क्या आपका लैटिन भाषा का शब्द है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मगर सुनने में अटपटा लग रहा है। मगर इससे घबराए नहीं, कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं यार इंग्लिश नहीं आती है। तो क्या है हॉर्बियस कॉर्पस, ये क्या होता है, सात शरीर प्रस्तुत करना। सात शरीर प्रस्तुत करने का अर्थ होता है, जैसे किसी व्यक्ति को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, कोई चोरी के इंजाम में या मर्डर के इंजाम में, और उसको ले गए, या लड़ाई कर ली ज़्यादा किसी दोनों तरफ से क्या हो गई, मारधार हो गई, और एक तरफ से पार्टी वालों ने पुलिस वालों को पैसा दे दिया कि इसके लिए लगभग 20 दिन या 25 दिन में छोड़ना, इसको अच्छे से पिटाई करो। तो ऐसे कभी कभी थानों में ऐसा भी होता है कि ज़्यादा ही अत्याचार पे आ जाते हैं, मानवता को क्या कर देते हैं, शर्मसार कर देते। तो ऐसा होता है। और उसमें क्या होता है, मान लो अगर आपका बच्चा है या कोई है, भाई बंधु है, और अगर थाने में क्या हो रहा है, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। और आपको क्या होगा, अगर कोई थानेदार नहीं सुनना है तो वहाँ उच्चतम न्यायालय कहेगा हाँ ये फलाना थाना है, ये आपका मुरादाबाद थाना है, और फलाना इंस्पेक्टर है कि लड़के को 5 दिन हो गए अभी छोड़ नहीं रहा है। तो क्या होगा, उसको रिट जारी की जाएगी और क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाएगा। मतलब भागे भागे फिरेगा, हाँ ये बाबूजी हाँ, तो तुरंत कहाँ ले जाएगा, आपकी गिरफ्तारी की 24 घंटे के बाद क्या ले जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाना था मगर आपको 10 दिन हो गए, क्या उसकी पूंछ सटक जाती है। फिर पूंछ सटक जाती है थानेदार की, क्या सारे स्टाफ की। फिर आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है, आप सड़क पे घूम रहे हो, गाना गा रहे हो, या आप मोबाइल चला रहे हो, क्या हुआ, पुलिस वाले आपको अचानक ही पकड़ के ले गए, क्या क्यों घूम रहे हो, यहाँ अलाउ नहीं है। तो क्या है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इसके तहत ही आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण समझ में आ गया। अगर आपका सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि हमारे जो राष्ट्रपति हो क्या योग्य नहीं है, तो क्या वो जिंदगी में कभी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। या प्रधानमंत्री है कि व्यक्ति क्या राष्ट्रपति योग्य पद पर नहीं है, प्रधानमंत्री पद पर योग्य नहीं है, तो हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार दे दे तो राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या, सब आगे आगे भागे भागे फिरते हैं।
तो ये तो समझ में आ गया आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर बात करते हैं हम परमादेश क्या होता है, मैंडबस। मैंडबस क्या होता है, ये आर्टिकल 139 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट दायर होता है, सुप्रीम कोर्ट जाहिर करता है, और आपका आर्टिकल 226 के तहत कौन करता है, आपका हाई कोर्ट जारी करता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो सरकारी स्कूलों में जो टीचर होते हैं, जो आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो आपके सरकार में अस्पताल में डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर नहीं होते हैं जो आप उसमें गपशप मारते रहते हैं, और जो आपने बच्चे जो स्कूल में बच्चे होते हैं, क्या होता है सरकारी स्कूल में क्या सिस्टम बना रखा है, खाना खाओ चले आओ बस्ता लेके, खाना खाओ चले आओ बस्ता लेके। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ 5 तक। तो क्या होता है आज का जो सिस्टम है, उस समय से क्या होता है, बच्चे खाना खाए चले आए, मैडम सो रही है, ये पता ही नहीं है क्या बच्चे जा रहे हैं, खा जा रहे हैं, सो रही है, लेके आई ऊन, बगल में दबा ली, शूटर बन रही है, उसे यही नहीं पता है कि बच्चा कहाँ, बच्चे को कुछ पता ही नहीं है। जिस दिन चेकिंग होती है उस दिन एकदम कहती है बच्चा ये मत बोलना, ये मत बोलना, उस दिन तमाम इतनी मेहनत करती है, मगर आके दूसरे दिन आको बैठ जाती है। प्रिंसिपल है वो भी मैडम से गपशप मार रहे हैं, बच्चे पर ध्यान ही नहीं रहे हैं। क्या आज के समय में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं सरकारी नौकरी करूं, चाहे किसी भी स्टाफ में सही, चाहे डॉक्टरी लाइन में सही, चाहे कोई मैकेनिकल लाइन में सही, इंजीनियर में सही, आर्मी किसी भी में सही, मगर ये कोई उस तरीक़ा से क्या सेवा नहीं करता है। आप देख लो हमारे जो सरकारी स्कूल हैं कितनी सरकार सुविधा दे रही है, मगर हमारे टीचरों ने क्या कर रखी है, हालत ख़राब कर रखी है। एक सरकारी टीचर का बच्चा एक सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा, क्यों, उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्या होती है। वो सारे लोग क्या भेजते हैं, प्राइवेट भेजते हैं, सब इंग्लिश मीडियम। अरे इंग्लिश मीडियम हमारा गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, हमारी सरकार इतनी आपको 70,000 80,000 रुपए तनख्वाह दे रही है, किस बात की दे रही है, स्वेटर बनने की थोड़ी दे रही है कोई है। सरकारी अस्पताल में देखो ये पेशेंट को बचाने की दे रही है, हमारे क्या रक्षा करने के लिए दे रही है, थोड़ी दे रही है कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, इसे ले जाओ अंत ले जाओ भैया, प्राइवेट ले जाओ। अरे तू काय को है फिर, है फिर तय डॉक्टर नहीं काय को बनाओ, वो सरकार ने फिर काय के लिए है। और कोई अगर नेता आ जाए तो उसी का काम फटाक सीने करती है, मगर आम आदमी की किसी नॉर्मल ड्राइवरी की अब कुछ भी बात हो जाए तो कहते हैं नहीं इसे प्राइवेट में ले जाओ, हमारे बस से बाहर है। सरकारी दवा के लिए आपने देखा होगा बाहर से लिख देंगी, और बाकी सारी दवा ब्लैक में। शाम के लिए क्या होता है, शाम को सारी सप्लाई कर देते हैं दवा। ये सिस्टम है, ये हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान है। इसीलिए कहते हैं, एक किसी कवि ने कहा था, मैं खुली किताब हूं पढ़ लो मुझे, मैं भारत का संविधान हूं। मैं खुली किताब हूं पढ़ लो मुझे, मैं भारत का संविधान हूं। संसद से मैं बोल रहा हूं, नेताओं की पोल खोल रहा हूं, पढ़ लो मुझे, मैं भारत का संविधान हूं। कोई पढ़ता नहीं है यार, क्या पता है, 90% लोगों को यही नहीं पता है रेट क्या होती है। तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है। बी कमांड क्या होता है, एक आर्मी होता है, कर्नल होता है, क्या करता है, आदेश जारी करता है, गो फायर करो। तो क्या करता है, वैसे क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या करता है हाई कोर्ट, क्या करता है कमांड देता है। और जो आपका जो क्या कहते हैं स्कूल है, जो आपके सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में जो टीचर अच्छे से काम नहीं करती है, सरकारी अस्पताल में जो स्टाफ में जो गवर्नमेंट ड्यूटी वाले अधिकारी अच्छे से काम नहीं करते हैं, उसके साथ क्या होता है, परमादेश जारी करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और उसके तहत क्या हो जाती है, उनकी सिट्टी पिट्टी गुल बत्ती गुल हो जाती है। इसमें क्या होता है, परमादेश के लोगों के पे जारी नहीं होता है तो राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम व्यक्ति है राष्ट्रपति, और राज्यपाल का क्या संवैधानिक, जो राज्य का संवैधानिक राज्यपाल है उस पर ये परमादेश जारी नहीं होता है। चाहे राज्यपाल सो रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, ये उन पर जारी नहीं होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल। फिर आता है आपका अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो। क्वो वारंटो क्या होता है, किसी वारंट की अगर किसी को गिरफ्तार करने जाते हैं तो उसको क्या पड़ती है, वारंट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, वारंट की जरूरत होती है। मान लो किसी की सरकारी नौकरी लगी है, अब मान लो तुम्हें पता है कि उसकी सरकारी नौकरी कैसे लगी है, पैसे दे के लगी है, उसने मतलब परीक्षा पास नहीं की है और रुपए दे दिए 5 लाख 10 लाख। अरे तो नॉर्मल बात है यार। अभी आपने देखा था एक घटना आई थी गोरखपुर की, 4 लोगों से आपका 20 लाख रुपए लिया था रेलवे में नौकरी के लिए।
21.5 लाख रुपए लिया था रेलवे में नौकरी के लिए। तो जो लड़के थे उन्होंने वीडियो बना लिया था पैसे देते हुए, तो दिखाया गया था, वीडियो में दिखा रहे हैं। तो 21.5 लाख रुपए 4 लोगों से ले लिए थे, बस लग गई नौकरी। तो क्या होता है उसमें आपको मालूम पड़ गया कि नहीं ये घोटाला से लगा है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्वो वारंटो अधिकार परीक्षा जारी करता है। उसमें क्या होता है, और आपने रेलवे में लग गया, टीटी बन गए, कुछ होता है, तो आपके पास क्या होगी, अधिकार परीक्षा जारी होगी, कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी कर, स्टे ऑर्डर नहीं, क्या करता है, क्वो वारंटो जारी करता है। और आपकी जैसे रेलवे में, रेलवे डिपार्टमेंट पर आपका सूचना पहुंचाई जाएगी और आपकी क्या होगी, जानकारी ली जाएगी, किस कौन से टाइम में आपकी परीक्षा भाई, पीटी में कितने नंबर आए, मेंस में कितने नंबर आए, ज्वाइनिंग लेटर कब आया, और आपका क्या हुआ, सारी जानकारी ली जाएगी। अगर आप असमर्थ है तो क्या होता है, फिर तो आप जाओ जेल में, हवा खाओ। तो ये तो आप समझ गया अधिकार परीक्षा। मान लो किसी से दुश्मनी है, उसका ही लड़का लग गया, आप पता रेट आती कौन थी, प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है, प्रोफिशिएशन। अगर निचली कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है वो अपना गलत इस्तेमाल करता है न्याय में, या किसी न्याय को मतलब कोई कार्य ऐसा था जिसमें कोई मतलब कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं निकला, अब वो लगभग 10 साल लग गए या 10 साल से ज़्यादा लग गए, या निचली अदालत तो उसका क्या कर रही है, अपने अधिकारों को क्या कर रही है, गलत यूज कर रही है। तो सुप्रीम जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो क्या करता है, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को क्या कार्य को रोकने के लिए क्या करता है, स्टे ऑर्डर जारी करता है। क्या करता है हाई कोर्ट, क्या करता है, स्टे ऑर्डर जारी करता है कि कार्य क्या हो जाए, रोक दिया जाए। जैसे आपने बेवफा सनम मूवी देखी है, कौन सी, बेवफा सनम मूवी देखी है, उसमें हीरो की कोई गलती नहीं होती है और फिर भी क्या दी जाती है, उसे फांसी दी जाती है। तो उस समय जो फांसी दी जा रही होती है उस समय क्या होता है कि पुलिस वाला तुरंत कहता है नहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसे फांसी पर नहीं टांगा जाएगा, यही तो होता है। तो उसमें क्या होता है, जो निचली अदालत के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, निचली अदालत को क्या करता है, स्टे ऑर्डर जारी करता है। क्या करता है, स्टे ऑर्डर जारी करता है और उसका फैसला क्या होता है, रोक दिया जाता है। तो आप समझ गए ये होता है। मान लो किसी को फांसी दी जा रही है, उसे बिना मतलब के कोई राजनीतिक दबाव में उसे फांसी दे दी जा रही कि ये जीने लायक नहीं है, निचली कास्ट का है, या ये ऐसा व्यक्ति है, फलाना कोई भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं कि ऐसे ऐसे मामला है और 10 साल हो गए और वो मामला अभी सुलटा नहीं है, या उनको बिना मतलब में फंसाया जा रहा है। जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिया था उदाहरण बेवफा सनम मूवी का। आता है उत्प्रेषण, सैनिटेरियर, ये क्या है, पूर्णता सूचित करना। उसमें क्या होता है, प्रतिषेध में क्या होता है, स्टे ऑर्डर जारी करता है। जब हाई कोर्ट क्या करता है, अपन वो लोअर कोर्ट क्या करता है, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय अपने अधिकारों का क्या करता है, गलत यूज करता है। क्या करता है, गलत यूज करता है। इसमें क्या होता है, पूर्णता सूचित करना। पहले जो कार्य होता है उसको क्या होता है, पूर्णता सूचित करना। जैसे निचली अदालत अपने क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर क्या करती है, कार्य करती है। तो क्या होता है, फैसले के बाद क्या होता है, जैसे जो फैसला आते हैं, मतलब दिल्ली का मान लो मुरादाबाद का मामला आपका हापुड़ में चल रहा है क्षेत्राधिकार से, मगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं तो हाई कोर्ट में जाना चाहिए, हाई कोर्ट के बाद क्या जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। यही तो होता है ना। ये थोड़ी होता है कि मामला गया बदायूं की कोर्ट में, फिर गया मुरादाबाद के कोर्ट में, फिर गया हापुड़ की कोर्ट में, ये थोड़ी होता है। या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट, जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ होता है, फिर आपका हाई कोर्ट है, आप इलाहाबाद जाओ, यही तो होता है, प्रयागराज जाओ, फिर आप दिल्ली जाओ, अगर आपकी दिल्ली दूर पड़ती है तो आप प्रयागराज जाओ, यही तो होता है। तो क्या होता है, अगर फैसले के बाद क्या होता है, जो लोअर कोर्ट होता है वो क्या कहता है, क्षेत्राधिकार के बाहर कार्य करता है। क्या होता है, क्षेत्र का अधिकार से बाहर कार्य करता है, यह आपका अनुचित न्याय देता है। क्या होता है, अनुचित न्याय देता है और अप्राप्तिक न्याय होता है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, उत्प्रेषण जारी करता है। क्या करता है, उत्प्रेषण जारी करता है, ना कि स्टे ऑर्डर जारी करता है। यहाँ क्या करता है, उत्प्रेषण जारी करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि ये 5 प्रकार की रिट क्या थी। अगर आप रिटों के बारे में जानते हैं तो आप जो टीटी होता है, पुलिस अधिकारी होता है, सरकारी अस्पताल होता है, उसको बताओ जाके कि ये स्टे ऑर्डर होता है, जो हमारे मूल अधिकारों का तुम इस तरह हनन कर रहे हो। आप स्कूल में कोई बच्चा कहता ही नहीं है कि उसे डरा दिया जाता है कि नहीं, टीचर अगर जो
जैसे आपने कभी कभी देखा होगा महीने में 6 महीने में हमारी स्कूलों की चेकिंग होती है, तो पहले ही बच्चों को समझा दिया जाता है कि नहीं, हाँ डेली आते हैं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पढ़ाई होती है सब। और जिस दिन चेकिंग होती है उस दिन तो मैडम ऐसे समझ लो, वो तो ऐसे समझ लो इतनी मेहनत करती है कि ऐसा लगता है कि जो अधिकारी लोग आते हैं वो सोचते हैं अरे ये तो मैडम बहुत मेहनती है, मगर जो दिखता है वही बिकता है। तो यही है, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो साथियों आज की ये वीडियो थी। तो साथियों आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।